बात कि ताकत आजकल वोट की है। वोट की ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा। इस वोट के बिखराव को आपको रोकना पड़ेगा। ये कौम के लोग बैठे हैं, अगर इसको यूं ही बिखराओगे तो शायद ही मैं तो ये मानता हूं कि आप आगे बढ़ पाओगे। एजुकेशन के साथ साथ राजनीतिक में भी आपका पाया होना जरूरी है, क्यों राजनीतिक में जिस कौम का पाया नहीं है वो कौम भी आगे नहीं बढ़ पाती। राजनीतिक में अगर आपको बढ़ना है तो आपको एक जाजम पे बैठना पड़ेगा। एक जाजम पे बैठ के एक ताकत आप नहीं बनाओगे तो मेरा मानना नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओगे। 5 साल में एक लोग आते हैं, बात करते हैं, बात करने के बाद अपने को बिखरा करके भाई वो लोग लूटते हैं। मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आने वाला जो समय है उस समय में आपकी ताकत आप पहचानो। हो सकता है कि आपको जीवन का पसंद नहीं, कोई बात नहीं, जो पसंद है उसके लिए ताकत लगाओ। जीवन का पसंद नहीं इसका मतलब यह नहीं कि कौम जीवन का के कारण अपनी ताकत को बिखरा रही है। जीवन का पसंद नहीं है तो और भाई ये दूसरा उसके लिए ताकत लगाओ। ताकत एक जगह रखो, लब्बेक एक होनी चाहिए। अगर आप लब्बेक नहीं रखोगे, ताकत एक नहीं रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आने वाला समय चुनाव का है। मेरे साथी पार्षद भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं। पिछले समय मैंने एक बात कह दी, एक भाई या न्यूज 23 का भी बैठा है, ये भी बहुत तोड़ मरोड़ के पेश करता है। मैंने एक बात कह दी कि राजेंद्र पारिक की टिकट अगर कटती है तो फिर 70,000 जो कौम के जो हमारी माइनॉरिटी कौम 70,000 है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, मैंने रख दी तो मैंने मेरे कौम की गिनती करवाई है। ऐसा नहीं कहा कि 70,000 की कौम है तो 70,000 का ठेकेदार मैं हूं, मेरे को दे दो, ये कर दो। मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 70,000 वोट हमारी माइनॉरिटी कौम के हैं। अगर राजेंद्र पारिक को आप टिकट नहीं देते हो तो आप इस तरफ ध्यान देना, नहीं तो आने वाले अब ये भाई लोग क्या तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, ये कह देंगे 70,000 का ठेकेदार जीवन का बन गया। अरे भाई 70,000 का ठेकेदार तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर हूं, मैं इस 70,000 कौम का बेटा हूं, उनका भाई हूं, उनका बच्चा हूं। मैं ठेकेदारी ले तो नहीं सकता, लेकिन ठेकेदारी जता जरूर सकता हूं। ये अधिकार मुझे अल्लाह ने दिया है। जो बंदा व्हाट्सएप पे लिखता है उसको नहीं दिया किसी ने। 70,000 की ठेकेदारी इसलिए कर सकता हूं कि आपने पार्षद चुने और चुनकर आपके पार्षद चुने द्वारा आपके लोगों ने मुझे चेयरमैन बनाया, इसलिए मैं 70,000 का ठेकेदार भी कर सकता हूं। आपने बुलाया, मैं कुछ राजनीतिक बातें कर ली, हो सकता है यहाँ पे किसी के नहीं जची हो, उनसे माफी चाहता हूँ। लेकिन सामने बड़े बड़े कौम के बुजुर्ग और मेरे सरपरस्त बैठे थे, जब मेरे मन की बात में रोक नहीं पाया, इसलिए किससे नहीं जची है तो उस भाई से मैं माफी भी मांगता हूँ। विशेषकर ये 23 वाले से ज्यादा मांगता हूँ, क्योंकि इसको एक मोबाइल में ये कुछ भी कर सकता है। अब कल परसों मैंने एक व्यक्ति किसी के आगे चल रहा था, मैंने धीरे से कहा थोड़ी साइड में इसको आगे लेने, ये हमारे सरपरस्त है, तो इसने ये कह दिया, ये धक्का दे दिया। अरे अल्लाह का बंदा, तेरे को अल्लाह ने ये ताकत दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी इसका नाजायज फायदा तू उठाएगा। नाजायज फायदा मत उठा, तू जिस फील्ड में है अच्छी तरह काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को ये प्रॉब्लम है जीवन का से, तो तेरी मर्जी है जितना ले। ये डरने वाला नहीं है, घबराने वाला, ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और मैं कौम से एक बात भी कहना चाहूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जब आपका पसीना बहेगा उस समय आपका खून बहाने के लिए भाई आपका बेटा तैयार है। जब भी आधी रात को आप उस भाई को बतलाए ना, आपके बीच में खड़ा हुआ मिलेगा। छुपने वाला नहीं, डरने वाला नहीं,
राजनीति कर रहा हूं तो आपकी बदौलत कर रहा हूं, आपकी ताकत के बदौलत राजनीति कर रहा हूं। जिस दिन आपकी ताकत मेरे साथ नहीं, जिस दिन राजनीतिक फील्ड में नहीं रहूंगा, यह भी मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और वो ताकत आपने दी है मुझे, आपकी दी हुई ताकत से राजनीति कर रहा हूं। और ये आपकी दी हुई ताकत जब तक मेरे पास है, तब तक इसी मुकाम के साथ मैं ताकत से काम करता रहूंगा। और एक बात आपको, आपका ये बेटा, आपका भाई कभी भी आपको किसी भी कौम से अवहेलना नहीं लेने देने का, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जिस दिन आपको किसी अदर कम्युनिटी का व्यक्ति आकर ये कह दे कि आपका परिवार का बच्चा, आपकी कौम का चेयरमैन ये गलत काम किया, तो उस दिन आपकी जूती और आपका बेटा का सर ऐसे काम कभी नहीं करेंगे जो मेरी कौम को नीचे देखना पड़े। रही बात एजुकेशन के मामले में, आपसे दो बात ये भी करना